तो हेलो गाइस भाई, आज हम फिर से वापस आए हैं भाई यूट्यूब पर। ठीक है भाई, 250-300 करोड़ साल बाद। ठीक है, तो भाई कुछ इश्यूज की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो भाई अब कोशिश कर रहे हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी से वीडियो प्रोवाइड हो। ठीक है, डिले ना हो, क्योंकि भाई लाइव स्ट्रीम हो नहीं पा रही है, वरना लाइव स्ट्रीम ही करते। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डेड करके डाल देंगे यार, कोई इशू नहीं है। तो भाई जैसे हमने देखा था कि अभी हमने रिसेंटली न्यूमेरिकल सीरीज में क्या कवर करा। न्यूमेरिकल सीरीज में हमने कवर करा था भाई चैप्टर 1 के एग्जांपल, एक्सरसाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से हमने हर चीज देखी थी। तो भाई ऐसे हम चैप्टर 2 के साथ करेंगे। चैप्टर 2 के भी अभी हम क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। आज की क्लास में हम एग्जांपल कवर करेंगे। ठीक है, कल से फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस में कवर हो जाएंगे, फिर आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सेकंड चैप्टर के एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि भाई पहला एग्जांपल क्या कहता है। 2.1। ठीक है, हाँ ये फ्रेम में आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द पी ड्यू टू द चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है, लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर है। कह रहे कि भाई एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 4 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर, कितना, 9 सेंटीमीटर दूर मेरे को क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है पी पॉइंट पर। 9 सेंटीमीटर मेरे को क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है पी पॉइंट पर। तो भाई सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे तुम, Q/R, तो रख दो ना यार, 9 × 10⁻9 × 4 × 10⁻⁻7 और 0.09, क्योंकि मीटर में लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सॉल्व कर दो, सॉल्व तो हो जाएगा। ऊपर 2 गए, 9 से 9 खत्म। तो 4 × 10 की पावर कितना, 11 और 4, ये आ गया हमारा पोटेंशियल। ये आ गया हमारा पोटेंशियल, ये आ गया हमारा पोटेंशियल कहाँ पे, पी पॉइंट पे। ये आ गया हमारा पोटेंशियल कहाँ पे, पी पॉइंट पे। अब देखते हैं भाई इसका सेकंड पार्ट जो कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन। वर्क डन बताओ, क्या एक चार्ज लाने में जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻9 कूलम, और वो इंफिनिटी से क्या लाना है, इस पॉइंट पे लाना है, इंफिनिटी से क्या लाना है, पी पॉइंट पे लाना है। ठीक है, और पूछा है कि जो हमारा आंसर है क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो भाई देखो, किसी भी चीज को कहीं से लाने के लिए, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट से अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं जहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, तो भाई वर्क डन हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होता है। ये पढ़ा था हमने, बिल्कुल भैया ये पढ़ा था कि भाई साहब पोटेंशियल उस पॉइंट का कि जहां से इंफिनिटी से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं, वो होता है हमारा ये पोटेंशियल। और चार्ज क्या है, क्यू क्या होता है, क्यू होता है जिस चार्ज को हम ला रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड। इन दोनों के प्रोडक्ट को जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन। ठीक है, अब भैया तो अब तुम कहोगे कि भैया ये तो था कि इंफिनिटी से जब ला रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई 2 पॉइंट है, कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ला रहे हैं, तो कितना वर्क डन होगा। तो मैंने कहा भाई तो भी बहुत सिंपल है, कुछ मत कर, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले। ठीक है, VA माइनस VB क्या आएगा, डेल्टा V, और वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V इनटू में Q। ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो भाई यहाँ पे हमने यही करा। हमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्या था हमारा, P था, और एक पॉइंट क्या था, इंफिनिटी था। तो ये क्या होता है, VP माइनस V इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी, और V इंफिनिटी हमारा क्या होता है, V इंफिनिटी होता है हमारा 0, तो इसलिए हम सिर्फ VP को कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अब क्या बताना है यार, अब वही बताना है, वर्क डन बताना है। अब तो तुम यूं कर दोगे हो, क्योंकि क्या पोटेंशियल तो तुम्हें पता है, पोटेंशियल तो तुम्हें पता है, तो भाई वर्क डन निकाल लेना यार। अब ये भी करवाओगे क्या, कितना था पोटेंशियल, कितना आया था भाई, बोलो, 4 इंटू में चार्ज कितना है, 2 इंटू में 10 की पावर -9, कितना 8 इंटू में 10 की पावर -5। एम आई राइट, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब है देखो, जो हमारा ये वर्क होता है ना, वर्क, ठीक है, ये हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है कि भाई इनिशियल पोजीशन क्या थी,
फाइनल पोजीशन क्या थी, बस। तुम उसको किस तरह से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, घुमा फिरा के कुछ मतलब नहीं, बस कहां से कहां आ रहा है ये मैटर करता है। तो जो इसका जो थर्ड पार्ट था कि भाई डज द आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट, तो आंसर क्या है, नो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा, बहुत ही प्यारे से तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, भाई साहब कसम से जिंदगी इतनी गंदी चल रही है ना, माइक होने के बाद भी ईयरफोन में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्या पता धोखा दे, फिर मेहनत बर्बाद। ठीक है, तो 2.2 देखते हैं भैया, मार कर किसको बंद कर दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, 2.2 देखते हैं भैया। 2.2 क्या कह रहा है कि भाई दो चार्जेस हैं, 15 सेंटीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, किस पॉइंट पर टेक एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द सिलेक्टिव पोटेंशियल 0, टेक द पोटेंशियल टू इनफिनिटी टू बी 0। तो भाई क्वेश्चन का है एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां, बहुत बढ़िया। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो, इसका है पॉजिटिव का 3×10⁻⁸ कूलम, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, और इसका क्या है -2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि जो लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है, जो लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पर किस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा 0 होगा, उस लाइन पर किस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा 0 होगा। तो ऐसा पहला केस कि जब वो पॉइंट मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कितना था भाई लोग, भैया जी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस का होगा x होगा, तो ये का हो जाएगा, ये जी 15 - x हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया भाई, तू तो मतलब पता ही मजाक। ठीक है भाई, a और b, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भाई देखो, इसमें पोटेंशियल में, पोटेंशियल छोड़ो, ये बताओ पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब तुम कहोगे भैया पोटेंशियल होती है स्केलर क्वांटिटी, तो भाई साहब किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को 0 करना है तो बस वहां पे उनका नॉर्मल एडिशन सम 0 होना चाहिए। डायरेक्शन तो मैटर करती नहीं कि भाई साहब इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन क्या कुछ मैटर करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल के पास डायरेक्शन है ही नहीं। तो बस मेरा क्या 0 होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए। क्या 0 होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि भाई a + b में 0, कि भाई अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव k है तो इसका कितना नेगेटिव k होना चाहिए। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके सम क्या देंगे, हमें 0 देंगे। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पे तुमने लेट करा है कि पोटेंशियल 0 है, उस पॉइंट पे दोनों के से पोटेंशियल निकालो और उन दोनों को मैग्नीट्यूड में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो निकाल लो यार, इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, k q अपॉन में x, इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, k माइनस देखो भाई, अब तुम कहोगे भैया यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल तुम बोलोगे, पर भाई देखो मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं करना। तो भैया माइनस फिर कब लगेगा, ठीक है भाई, माइनस तब लगेगा जब तू इसको ऐसे लिखेगा, जब तू इसको ऐसे लिखेगा -8/15 - x, क्योंकि भाई नेट निकालने के लिए हम नॉर्मल ऐड करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल इतना था, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल माइनस के साथ था, और दोनों को हमने क्या करा, नॉर्मल ऐड करा, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए सिर्फ माइनस लगाया। ठीक है, और भाई जब इस चीज को यहाँ लेके जाऊंगा तो भाई साहब ये क्या माइनस साइन हट जाएगा, तो इसलिए मैं ये चीज डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरे को नहीं लगना चाहिए कि भाई किसी को ऐसे दिक्कत आपत्ति हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 10⁻⁸ में x, कैसे क्या खत्म, 10 से खत्म, कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। 5x, x का आगा 5/9, बहुत बढ़िया। x आ गया भैया 9 सेंटीमीटर, x क्या आ गया भैया 9 सेंटीमीटर। कि भाई पॉजिटिव वाले से 9 सेंटीमीटर दूर, पॉजिटिव वाले से 9 सेंटीमीटर दूर, पॉजिटिव वाले से 9 सेंटीमीटर दूर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। हमारा पोटेंशियल क्या होगा,
0 होगा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? ये तो था भाई कि भाई ये पॉइंट लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में। अगर मान लो ये पॉइंट लाई कर रहा है इन दोनों के बाहर, या तो फिर इधर या तो फिर इधर, कहीं पे भी लेट कर लो तुम, कहीं पे भी। ठीक है, आंसर में तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। ठीक है, आंसर में तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पॉइंट है कहाँ। मान लेते हैं यहाँ, बिल्कुल दिख रहा है भाई, मान लेते हैं यहाँ है ये पॉइंट। ठीक है, अब ये सब भूल जाओ, क्योंकि ये सेकंड केस है कि जब मैं मान लूं कि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को P ले लो। ठीक है, 15 था, इतने से डिस्टेंस को क्या मान लो, x मान लो, इतने से डिस्टेंस को x मान लो। अब भाई इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मेरे को 0 करना है इन दोनों की वजह से, तो भाई मैग्नीट्यूड से मत दो, q * में 3 * में 10⁻⁸ अपॉन में x, और इसके वजह से टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 15 + x, q * में 2 * में 10⁻⁸ 15 + x, k से k खत्म, इससे ये खत्म, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई कर दो 15 प्लस में 3x में 2x। तो भाई जब मैं देखूंगा x की वैल्यू क्या आ रही है, -45 सेंटीमीटर आ रही है। x की वैल्यू क्या आ रही है, -45 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है? तो भाई देखो, माइनस को भी छोड़ो, x मैंने कहां से डिस्टेंस नापा था, पॉजिटिव से। x मैंने कहां से डिस्टेंस नापा था, पॉजिटिव चार्ज से। तो मतलब जो भी x की वैल्यू है वो है 45 है, कि भाई पॉजिटिव वाले से 45 सेंटीमीटर दूर होगा कोई एक पॉइंट, और जहां पे पोटेंशियल इन दोनों की वजह से क्या होगा, 0। ठीक है, तुम कहोगे चलो भैया ये तो आपने बता दिया कि x 45 मीटर क्या है। अब भाई ये नेगेटिव का साइन का मतलब क्या है? मैं कहूंगा भाई नेगेटिव का साइन का मतलब ये है कि जो पॉइंट तूने माना है ना उसके ऑपोजिट है। अगर मैंने ये पॉइंट माना है तो पॉइंट कहीं यहां लाई करेगा, मतलब यहां से 45 मीटर दूर, यहां से 45 मीटर दूर, यहां से का 45 मीटर दूर होते हैं, यहां से कितना हो जाएगा 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ध्यान मत लेना, सेंटीमीटर है सब। ठीक है, तो भाई क्लियर है, मेरे को लगता है किसी को डाउट। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि भाई जो पॉइंट तुमने लिया है ना वो पॉइंट नहीं है, उसके ऑपोजिट है, उसके एकदम दूर है। ठीक है, अगर ये कंसीडर करा तो यहां नहीं है, यहां है। ठीक है, इसलिए भाई अगर तुम पॉइंट यहां कंसीडर करते तो आंसर पॉजिटिव आता, तो आंसर पॉजिटिव आता। तो हमने यहाँ इसलिए कंसीडर करा क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि भाई ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है, क्योंकि भाई अगर तुम्हें पेपर में पता नहीं होगा कहाँ पे है, ठीक है, वहां पे अगर नेगेटिव आ जाता तो तुम्हें दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट है। ठीक है भाई, रब कर देते हैं, रब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद हो गया भाई क्लास कदम से। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई 2.3। 2.3 है भाई, 5 पार्ट है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, देखते हैं भाई यार, देखो मैं तो कह रहा हूँ चैनल को फैला दो, लाइक वाइक कराओ यार, दोस्तों से शेयर सब्सक्राइब जो कर सकते हो कराओ, मोनेटाइज कराना भाई। और भाई हाँ, एक चीज ध्यान यार, तुम वीडियो देख रहे हो तो भाई पूरी वीडियो देखा करो, जैसे तुमने अगर ऑन करी तो पूरी वीडियो ही देख के ही हटा करो, क्योंकि यार बीच में तुम छोड़ देते हो, जैसे 10 मिनट की देखी फिर तुम सोचते हो चले यार बाद में देख लूंगा, देखते हो तुम पूरी। मैं ये नहीं कह रहा तुम पूरी नहीं देखते, पर भाई पहली बारी में ही पूरी वीडियो देखा करो। क्यों? क्योंकि भैया हमारा वॉच टाइम नहीं आता यार। ठीक है, पहली बारी जितना देखते हो उतना ही हमारे को वॉच टाइम मिलता है एक पर्टिकुलर आईडी से। तो भाई 4000 घंटे पूरे करने हैं, घंटे बजा कर नहीं। ठीक है, और भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुए, ठीक, इसलिए भाई पूरी वीडियो देख के ही हटना। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, बहुत प्रमोशन हो गई। ठीक है, समझ के बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, पढ़ा लो। पॉजिटिव की फील्ड लाइन ऐसी होती है। बहुत बढ़िया, हाँ बना लिया, थोड़ा सा एक्सक्यूज कर देते थे हम फील्ड लाइन, थोड़ा अपने दायरे में। बहुत बढ़िया, ठीक, क्योंकि भाई मेरे को क्या नेगेटिव की बनानी है, और मेरे को पता नहीं है कि कैमरे में कितना फ्रेम आता है, इसलिए भाई खामा मैं बाहर चले जाऊँ, तुम कहोगे भैया कुछ दिख तो रहा ही नहीं है। ठीक है भाई, अब भाई यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे एक पॉइंट है Q, यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है P। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। अब भाई पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट पूछ रहा है कि भाई VP माइनस VQ का साइन बताओ।
कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखते हैं देखते हैं। अब भाई देखो पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंस क्या है r1, डिस्टेंस क्या है r2, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, k/r। इनवर्सली है पोटेंशियल डिस्टेंस के, इनवर्सली है पोटेंशियल डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज्यादा, डिस्टेंस कम पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम। तो भाई Vp क्या है, ज्यादा है, Vq क्या है, कम है। तो Vp माइनस Vq का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, एक बार बोल दो भाई। नहीं आएगा, नहीं तुम बोल दो ना भाई, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब भाई अब ये तो हो गई इसकी बात, अब आते हैं इसकी बात। इसमें ये पूछ रहा है, इसमें Va माइनस Vb क्या पूछा, Vb माइनस, ठीक है, कि भाई Vb माइनस Va का वो बताओ पोटेंशियल का साइन, इसमें भी साइन बताना है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे वही करते हैं हम कि भाई R1 R2 क्या ये, ठीक है, R1 और R2। अब भाई देखो मैंने बताया कि इनवर्सली होता है, ठीक है, इनवर्सली होता है, ठीक है, पर इसमें क्या नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव की वजह से कैसा पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे कैसा था, पॉजिटिव में ज्यादा और इसमें पॉजिटिव में थोड़ा कम, इसमें पॉजिटिव में ज्यादा, इसमें पॉजिटिव में कम। और भाई ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से ए पे क्या नेगेटिव में ज्यादा आएगा। तुम लोगों को ये समझ में नहीं आया, नेगेटिव में ज्यादा आएगा। मैं कहता मान ले यहाँ पे आता ये -2 कूलम का चार्ज रखा होता और r1 डिस्टेंस होता, तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता बता। तो तुम कहोगे भैया Va पर पोटेंशियल जो होता वो होता k माइनस इंटू में 2 में r1, यही होता कि नहीं होता। तुम कहोगे बिल्कुल भी यही होता। अब मैं कहूँगा Vb का निकाल दे, तो तुम कहोगे भैया Vb का कुछ ऐसा आता, Vb का कुछ ऐसा आता, बिल्कुल ऐसा आता, ठीक है भाई। दोनों क्या नेगेटिव के होते। अब है इन दोनों का मेरे को क्या चाहिए, Vb माइनस Va पूछ रहा था, वो Vb माइनस Va पूछ रहा था, तो Vb माइनस Va कर दो यार, Vb माइनस Va, ठीक है। देखते रहो अभी, तो माइनस k इंटू में 2 में R2, ठीक है। ये थोड़ा सा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये याद रखना ये चीज, ठीक है। तो ये माइनस k इंटू में 2 में, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, माइनस में माइनस k इंटू में 2 में R1, यही है। क्योंकि भाई माइनस फिर क्या है, पोटेंशियल ऑफ Va, पोटेंशियल ऑफ Va क्या था, ये था। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई k कॉमन आ रहा है, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। अब भाई 1/r1 ज्यादा है या 1/r2 ज्यादा है, तो भाई डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस देखो, r1 क्या है छोटा, तो ये क्या आएगा ज्यादा, r2 क्या बड़ा, तो ये क्या आएगा कम। तो इन दोनों का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये तो है पॉजिटिव, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 रखा, अब इसका मेरे को मैग्नीट्यूड पता नहीं, तो ये क्या कर दो, q कर दो, तो हर जगह क्या कर दो, q कर दो, हर जगह क्या कर दो, q कर दो, हर जगह कर दो, q कर दो। तो भाई Vb माइनस Va का साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया भैया, आ गया ना समझ में, ठीक है भाई। तो भाई देखो ऐसे ही करा करो, जब तुम्हें समझ में ना आ रहा हो ना, तो छोटा सा चार्ज रख के चेक कर लिया, छोटी छोटी चीज रख के चेक कर लिया करो, ठीक है भाई। मेरे को लगता है इसमें भी कोई डाउट है, ठीक है। पहला पार्ट हमने इसका बहुत ही शानदार तरीके से देखा, ठीक है, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। अब भाई देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट कह रहा है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का मेरे को साइन बताना है, क्या बताना है, साइन बताना है, क्या बताना है, साइन बताना है, ठीक है। तो भाई देखो जो वर्क डन का होता था, जो वर्क डन हमारा निकल के आता था, जो वर्क डन हमारा निकल के आता था, उसको हम क्या पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, कि भाई साहब वर्क डन ही जो है वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो गई है। तो माइनस का वर्क डन इज इक्वल टू में डेल्टा U कर देते थे, ठीक है भाई, ठीक। अब भाई कुछ नहीं करना, तो मैं वर्क डन का साइन निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई देखते हैं किस किस के बीच में पूछा है। ये पूछा है कि बस स्मॉल नेगेटिव चार्ज है बिटवीन पॉइंट Q एंड P, Q और P में, Q और P के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है, उसके बीच का मेरे को क्या बताना है, ठीक है।
तो भाई बी क्यू और बी पी, बी क्यू और बी पी, ठीक है भाई। तो भाई देखो बहुत सिंपल, Vp माइनस Vq क्या होता था, Vp माइनस Vq अभी हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव है। और भाई वर्क डन मेरा क्या क्या होता है, डेल्टा V इंटू में चार्ज, डेल्टा V इंटू में चार्ज, और भाई इन दोनों के बीच में कैसा चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है। तो डेल्टा V सॉरी वर्क डन इंटू में डेल्टा V, डेल्टा V का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, चार्ज का साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो वर्क डन मेरा कैसा निकल के आया, नेगेटिव निकल के आया, वर्क डन मेरा कैसा निकल के आया, नेगेटिव निकल के आया। अब भाई तुम देखोगे कि वर्क डन नेगेटिव निकल के आया है, ठीक है, और भाई मैं फिर इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में बोलता हूं, तो भाई सब बार का चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई तो जो हमारा डेल्टा यू होता है वो क्या होता है, माइनस वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन का माइनस होता है। तो डेल्टा यू क्या करता हूं, माइनस का माइनस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो भाई साहब जो एनर्जी का साइन मेरा निकल के आया वो क्या आया, पॉजिटिव निकल के आया, एनर्जी का साइन मेरा क्या निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आया, क्या निकल के आया भाई, पॉजिटिव निकल के आया, ठीक। अब भाई इसका सेकंड पार्ट तुम मेरे को कमेंट करके बताओगे कि भाई ए और बी के बीच में कैसा साइन होगा, ए और बी के बीच में कैसा साइन होगा, ए एंड बी, पिछले वाले में क्यू एंड पी था, इसमें ए एंड बी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आंसर क्या होगा, कि आंसर क्या होगा, आराम से कर लोगे यार, मेरे को नहीं लगता ठीक कि किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है भाई, सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो भाई अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है, थर्ड पार्ट उसी को समझ आएगा जिसने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है। थर्ड पार्ट क्या है कि वर्क डन निकालो बाय फील्डिंग मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, कि भाई साहब Q से P एक पॉजिटिव चार्ज लेके गए हैं, तो हमें वर्क डन बाय फील्ड बताना है भाई, वर्क डन बाय फील्ड बताना है। अब भाई तुम्हें एक चीज मैं बताता हूँ, शायद तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो सुनो, ठीक है। हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, डेल्टा V इंटू में Q होता है, ठीक है भैया, ये आपने होता है। अब हम क्या Q से P ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Vp माइनस Vq इंटू में Q, और चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वर्क डन मेरे क्या निकल के आया, वर्क डन मेरे क्या, पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन मेरे क्या निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आया, ठीक है भाई, वर्क डन तुम्हारा पॉजिटिव निकल के आया, ठीक है। ये चीज सही है, बिल्कुल सही है, पर तुम कहोगे अभी कि भाई एनसीईआरटी ने तो नेगेटिव का है, एनसीईआरटी ने तो नेगेटिव का है। तो भाई देखो एक चीज ध्यान से सुनो, जो ये वर्क डन होता है ना डेल्टा V इंटू में Q वाला, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी होता है, एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी बोले तो जैसे हम इस चार्ज को पकड़ के ला रहे हैं, हम इस चार्ज को Q से पकड़ के P पे ला रहे हैं, तो जो हम वर्क करेंगे ना वो ये होता है, हम जो वर्क करेंगे वो ये होता है। तो भाई क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है फील्ड का बताओ भाई, फील्ड का, मेरे को एक्सटर्नल एजेंसी का नहीं जानना, मेरे को फील्ड का जानना है। तो जो फील्ड का वर्क होता है ना वो भाई नेगेटिव होता है एक्सटर्नल एजेंसी के, नेगेटिव होता है एक्सटर्नल एजेंसी के। तो अभी मैंने बताया कि भाई एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन क्या निकला था, पॉजिटिव निकला था, नहीं देखा तो भाई वापस आओ, ठीक है, डेल्टा V Q करके, तो भाई साहब पॉजिटिव निकला था, नेगेटिव है, तो फील्ड का वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, फील्ड का वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे इतने डमरू भी नहीं हो भाई तुम लोग, ठीक है। तो भाई सिंपल है यार, जो हमारा ये जो फॉर्मूला है ना ये वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी देता है, पर क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि वर्क डन का फील्ड बताओ, ठीक है। ये चीज तुम्हारे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, कि भाई जो कह सकता है कि भाई चार्ज एक चार्ज दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट में पोटेंशियल पूछ लिया, फिर कह रहे कि भाई एक सेकंड चार्ज इतने मैग्नीट्यूड का हम इंफिनिटी से ला रहे हैं उस पॉइंट पर, ठीक है। तो मेरे को बताओ वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना कि अगर फील्ड लिखा है तो हमें साइन बदलना पड़ेगा, तो हमें साइन बदलना पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव करना पड़ेगा, और एंड में हमें ये चीज दिखानी पड़ेगी कि भाई वर्क डन का जो फील्ड होता है वो नेगेटिव होता है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी,
क्योंकि भाई जितना हम वर्क करते हैं उतना ही फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, उतना ही फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। तभी तो भाई उसमें जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स 0 होता है और तभी उसमें क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है भाई, ये था भाई थर्ड पार्ट। अब देखते हैं भाई इसका फोर्थ पार्ट, फटाफट देखते हैं भाई, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। देखो भाई फोर्थ पार्ट में से एजेंसी पूछ रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी बोले तो हम, और ये क्या नेगेटिव का पूछ रहा है, नेगेटिव। डी पार्ट में ये कह रहा है कि भाई B2A लाइन है, B2A लाइन है नेगेटिव चार्ज, B2A लाइन है नेगेटिव चार्ज। तो भाई एक्सटर्नल एजेंसी के लिए पूछ रहा है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो ना, B से A लाइन है तो BA माइनस BB इनटू में नेगेटिव चार्ज। अब भाई तुमने पहले पार्ट में देखा था BB माइनस BA क्या था, पॉजिटिव था, तो BA माइनस BB क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इनटू में नेगेटिव, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या है, पॉजिटिव आ गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, यहाँ था हमारा फोर्थ। अब आते हैं भाई, फोर्थ पार्ट था ना बिल्कुल, अब आते हैं भाई फिफ्थ आखिरी पार्ट पे। इसका आखिरी पार्ट देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है। आखिरी पार्ट ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट कह रहा है कि डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम इन गोइंग B to A। देखो B पे एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, अब भाई B से हम का A पे जा रहे हैं, B से हम कहाँ जा रहे हैं, A पे जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। देखो भाई A B यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं क्या, नेगेटिव के पास। यहाँ पे ये थोड़ा डायग्राम समझ जाना, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे A पास में है, B थोड़ा दूर, और नेगेटिव चार्ज को ही क्या हम नेगेटिव के पास ला रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को हम क्या नेगेटिव के पास ला रहे हैं। तो भाई ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो मतलब ये नेगेटिव्स को क्या करेगा, धक्का देगा कि भाई नहीं मैं तेरे को पास नहीं आने दूंगा, तू दूर जा। तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो घटेगी, ठीक है, वो क्या होगी, घटेगी। क्योंकि भाई अगर मान लो ऐसे छोड़ो, ऐसे मत समझो, अगर मान लो यहाँ पे मैं नेगेटिव रखता, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो इसकी होती कुछ 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट पे मैंने रखा, और जैसे मैंने इसको छोड़ा तो भाई ये दूर जाएगा इससे, तो ये दूर जाएगा, तो भाई जैसे जैसे इससे दूर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इस पॉइंट से दूर जाएगा। तो भाई तुम देख रहे हो कि भाई इस पॉइंट से जैसे जैसे दूर जा रहा है वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाती है, और जहां वेलोसिटी बढ़ती जाती है वहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब A से दूर जाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो A के करीब आने पे काइनेटिक एनर्जी क्या डिक्रीज करेगी कि नहीं, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है भाई, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने बहुत ही आराम से कवर कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और ये डस्टर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, वो भाई साहब डस्टर गायब, ठीक है भाई। तो भाई अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है भाई। बोर्ड में होना आराम से, मुझे पॉपकॉर्न लेके बैठो, सीरियस मत हो जाना भाई, कहेगा भैया ने कह दिया भाई अभी लेके आया। भाई 2.4 एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, 2.4 एग्जांपल देखते हैं कि भाई 2.4 एग्जांपल क्या क्या है, ठीक है, फटाफट देखते हैं। 2.4 एक यहाँ पे पॉजिटिव क्यू था, नेगेटिव क्यू, यहाँ पे क्या है नेगेटिव क्यू, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वर्क डन बताओ ये सिस्टम फॉर्म करने में, कितना वर्क डन हुआ ये मेरे को वर्क डन बताना है, तो ठीक है भाई आराम से बता देंगे। तो भाई वर्क डन जब बताना होता था तो हम पेयर फॉर्म करते थे, ये पता होगा तुम्हें। तो भाई पेयर कुछ नहीं, एक इसका पेयर बन रहा है, एक इसका और एक इसका, तो टोटल 6 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। पहला पेयर देखते हैं, पहला पेयर को W1 कह देते हैं,
पहला पेयर के Q1 Q2 अपॉन में R, तो माइनस का के Q स्क्वायर बाय D। ऐसे ही इसका होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डी डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव डी डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव डी डिस्टेंस, पॉजिटिव नेगेटिव डी डिस्टेंस, तो मतलब इसका 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 और इसका चारों का क्या सेम आएगा। तो भाई साहब इन चारों का W2 भी क्या आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, W3 भी क्या आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, W4 भी क्या आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। ठीक है, अब बात आती है भाई इसकी और इसकी, इन दोनों में देखते हैं भाई डायगोनल। अब तुम कहोगे भाई डायगोनल क्या होता है, भाई डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो क्या आएगा √2d। ठीक है, √2d आएगा पाइथागोरस थ्योरम से जब हम डायगोनल निकालेंगे। तो भाई साहब W5 जो होगा के Q1 Q2 के Q स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं अपॉन में √2d। ठीक है, ऐसे W6 होगा, ऐसे हमारा W6 होगा, ऐसे हमारा W6 होगा के Q स्क्वायर √2d। कुछ नहीं करना। अब भाई नेट पूछ रहा है वो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन निकालना है तो सबको क्या कर दो ऐड कर दो, सबको क्या कर दो ऐड कर दो। तो ये क्या आएगा 2k √2d माइनस में k Q स्क्वायर अपॉन में d। ठीक है भाई, ये हमारे क्या आया नेट वर्क डन। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कर लेना, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मेरे को लगता है भाई इतना काफी था, सारा वर्क डन निकाल के सारे पेयरों का वर्क डन निकाल के ऐड कर दो, उतना हमारा क्या होता है नेट वर्क डन, उतना हमारा क्या होता है नेट वर्क डन। अब भाई इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं वो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड, हाँ सही है। अब ये कह रहा है कि Q0 is brought to the center of the square, the fourth charges being held fixed at its corner, और कितना वर्क चलेगा कि भाई साहब ये चारों चार्जेस तो फिक्स अपनी जगह, सेंटर पर मैं Q0 ला रहा हूँ, सेंटर पर मैं Q0 ला रहा हूँ, तो भाई मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि भाई साहब वर्क डन निकालने के लिए उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेंटर पे लाना, सेंटर पर पोटेंशियल निकाल लो इन चारों की वजह से, इन चारों की वजह से। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे निकालो भाई। ठीक है, अब भाई तुम देखो कि भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ये वाले डिस्टेंस क्या होंगे बराबर होंगे, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। तो जितना मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे होगा उतना मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे होगा, इससे ये खत्म। जितना मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे होगा उतना मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे होगा, इससे ये खत्म। तो भाई इस पॉइंट पे का पोटेंशियल निकल के आएगा वो क्या आएगा 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा सेंटर पर चार्ज लाने के लिए, सेंटर पर चार्ज लाने के लिए कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पोटेंशियल क्या है 0 है। ठीक है भाई, अब हम फटाफट 2.5 देखते हैं। ठीक, 2.5 देखते हैं। 2.5 क्या कह रहा है 2.5 क्या डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, ठीक है, मतलब एक ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर दूर, नेगेटिव के 9 सेंटीमीटर दूर 7 माइक्रोकूलम है, और पॉजिटिव के 9 सेंटीमीटर दूर -200 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब भाई अरे यार बताना क्या है, ये तो पढ़ लूं, बड़ी जल्दी हो रही है। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है यार इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई K Q1 Q2 by R, K Q1 Q2 by R। तो भाई कर लो ना आराम से, 9 × 10 की पावर 9 × 7 × 10 की पावर -6 -2 × 10 की पावर -6। डिस्टेंस कितना है 18, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 18। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी क्या निकल के आ गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया। अब ये पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट। ठीक है भाई, ये सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी किस में निकल के आ रही है नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव साइन पोटेंशियल भी नेगेटिव आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये जो पार्टिकल है वापस इनफाइनाइट पे चले जाए, वापस इनफाइनाइट पे चले जाए। तो इनफाइनाइट भी समझे, देखो पहले ये पार्टिकल आया होगा, इसको लाने में कुछ वर्क नहीं होगा क्योंकि कोई पोटेंशियल नहीं,
फिर भाई इसकी वजह से इस पॉइंट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल हुआ होगा, तो भाई जब इस वाले चार्ज को लाने में हमें वर्क डन करना पड़ा होगा, और जो वर्क डन हम करते हैं वही हमारी क्या पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो भाई अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई सब मेरे को ये बताओ कि कितना पोटेंशियल एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी कि ये पार्टिकल फिर से इंफिनिटी पे पहुंच जाए, तो भाई साहब अगर मान लो आंसर इसका है, आंसर है इसका माइनस के जूल, आंसर इसका है माइनस के जूल, मेरे को नहीं पता आंसर क्या निकाल लेना। तो भाई साहब कितनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, इसकी पॉजिटिव में दे दो, इसके पॉजिटिव में दे दो, पॉजिटिव में दे दो मतलब पॉजिटिव के जूल दे दो सिस्टम को पॉजिटिव के जूल प्रोवाइड जैसे हम कर देंगे वैसे ही दोनों पार्टिकल हमारे क्या इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड पार्ट क्या है कि भाई मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या था, सबसे पहले यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड वगैरह है वो है A/1/r², और A की वैल्यू है 9 × 10⁵ कूलम मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है। तो भाई तुम कहीं ना कहीं देख रहे होगे कि भाई सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे वेरी कर रही है। अब भाई तुम कहोगे भाई ये डिस्टेंस पे तो वेरी कर रही है, पर ये डिस्टेंस है क्या? भाई देखो ये डिस्टेंस मान लो हमें ना ऐसे क्वेश्चन में एक पॉइंट लेट करते हैं, ठीक है, जहां पे हम मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 होगी, ठीक है, फिर उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना स्टार्ट होगी, उस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करना स्टार्ट होगी। तो ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन ने हमें वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं वो पॉइंट हमें गिवन कर रखा है। कैसे गिवन कर रखा है? भाई ओरिजिन गिवन करा था ना क्वेश्चन में, ओरिजिन गिवन करा था, तो भाई साहब पार्टिकल तो हम निकाल लेंगे। एक पार्टिकल -9 सेंटीमीटर था ओरिजिन से और एक पार्टिकल +9 सेंटीमीटर था ओरिजिन से। तो भाई साहब मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 थी, ठीक है। और फिर भाई देखो अब देखो, आप ध्यान से अब मेरे को क्या होता है ना, अब मेरे को होता है ना अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, सिस्टम की क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे पोटेंशियल होता है, ठीक है भाई, ये चीज तुम ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि V में ED होता है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पोटेंशियल होगा ही होगा, अगर डिस्टेंस 0 नहीं है तो, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में कह रहा हूं, पिछले पार्ट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो मतलब इस वाले चार्ज को लाने के लिए कुछ वर्क डन नहीं हुआ था, बिल्कुल भी कुछ वर्क डन नहीं होता इस वाले चार्ज को लाने में। वर्क डन जो भी होता इस वाले चार्ज को लाने में होता, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था, ठीक है। पर इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्यों? इसकी वजह से। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो भाई साहब इस वाले चार्ज को लाने में भी वर्क डन होगा और इस वाले चार्ज को लाने में भी वर्क डन होगा। तो भाई साहब देख लेते हैं क्या इस वाले चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा। यहाँ पे पहले पोटेंशियल निकाला, A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट, VA निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी थी, A/r², r क्या है? -9 सेंटीमीटर, 9, ठीक है, इनटू में V इनटू में D होता है, V इनटू में r² और D क्या है ओरिजिन से? D क्या ओरिजिन से? D है भैया 9, dV क्या है 9। ये r और ये D दोनों सेम है, ठीक। ओरिजिन से ही ये डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से ही ये डिस्टेंस होता है, तो कुछ नहीं। तो भाई पोटेंशियल क्या आ गया मेरा? A/9। ये भाई 0.09 कर लेना, मीटर में लेते हैं, ठीक है। तो भाई इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना आ गया ये? तो भाई साहब जो चार्ज था मेरा 7 माइक्रोकूलम, यार बात कर नहीं चल रहा, जो चार्ज था मेरा 7 माइक्रोकूलम, उस चार्ज को लाने में, उस चार्ज को इस पॉइंट पे जब मैं लाऊंगा कितना वर्क डन होगा? पोटेंशियल इनटू में वर्क डन, तो A 0.09 इनटू में चार्ज कितना है? 7 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई, ये होगा मेरा W1। फिर आएगी भाई बारी इस वाले में। अब भाई इस वाले पे यहाँ पे मेरा चार्ज आ गया 7 माइक्रोकूलम का, इतना वर्क डन मेरे को करना पड़ा और चार्ज मेरे यहाँ आ गया, ठीक है। अब बारी आती है भाई इस वाले की, अब बारी आती है इस वाले की,
ठीक है, इस वाले पे देखो, इस वाले पे दो वजह से क्या होंगे, पोटेंशियल होंगे। एक इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा और एक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई ये भी तो अपना कुछ पोटेंशियल लगाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अपना कुछ पोटेंशियल लगाएगी। तो भाई साहब कुछ नहीं करना, ठीक है, पहले हम फील्ड का निकाल लेते हैं। फील्ड का निकाल लेते हैं। फील्ड की वजह से यहाँ पे कितना वर्क डन होगा, यहाँ पे वही E इंटू में डिस्टेंस, तो वही ये भी वही आ जाएगा 0.09 इंटू में चार्ज कितना था यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम। ठीक है भाई, ये था, ये हो गया हमारा W2। अब भाई W3 में क्या, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे कितना वो पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, K Q अपॉन में R कितना 18 0.18 और चार्ज कितना हो गया -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, W1 मिल गया, W2 मिल गया, W3 मिल गया, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करके हमारे को जो आएगा वही हमारी क्या होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगा, क्लियर होगा, मैं समझता हूँ भाई क्लियर होगा, कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें पहले क्या था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आई, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर यहाँ पे चार्ज है, फिर यहाँ पे चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। और भाई मैंने बताया जहाँ पोटेंशियल होता है वहाँ पे वहाँ क्या वर्क होता है। पिछले क्वेश्चंस में पोटेंशियल नहीं था इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ का वर्क हमने क्या लिया था 0 पर। यहाँ पे आप पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी और डिस्टेंस कितना था 9 सेंटीमीटर एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और यहाँ पे वो पर्टिकुलर पॉइंट गिवन था, ओरिजिन हमें गिवन कर रखा था। ठीक है भाई, क्लियर होगा भाई ये क्वेश्चन? ठीक है, अगर नहीं हो तो बता देना कमेंट करके। क्यों? क्योंकि भाई जो 2.10 है ना, जो 2.10 है, शायद 2.10 है एग्जांपल, ठीक, वो आज की क्लास में नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताना है, वो भैया बताएंगे। ठीक है, उसके एक अलग से एक लेक्चर आएगा। ठीक है, तो जब 2.10 करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा करा दिया जाएगा, अगर डाउट हुआ तो बता देना, डाउट नहीं है तो। ठीक है, अब भाई देखो 2.6 देखते हैं फटाफट। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मूवमेंट इतना। ठीक है, एक मॉलिक्यूल देखो है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, अबे भाई मार्कर नहीं चल रहा है कोई। ठीक है, एक मॉलिक्यूल देखो है, मोल के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। एक मोल के अंदर काफी सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि ये एक मोल है, ठीक है, ये क्या है, मोल है, मोल के अंदर क्या है, कई सारे मॉलिक्यूल हैं। तो भाई साहब ये मॉलिक्यूल अलाइन होंगे कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है भाई, मोल पे ना, मोल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता ही होता है। इससे NaCl का एक मोल है, NaCl का एक मोल है, Na पे प्लस Cl पे माइनस। तो भाई साहब एक मोल क्या ना, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता ही है और उसका कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होता ही है। ठीक है भाई, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। अब भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कितना है, 10⁻⁻29 कूलम मीटर। एक मोल का डायपोल मोमेंट गिवन है, एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट गिवन है, सॉरी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का। अब वो पूछ रहा है कि भाई मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी, ठीक है, तो भाई डायपोल मोमेंट मेरी कितनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दी तो डायपोल मोमेंट मेरी कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं भाई, बहुत सिंपल। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इस पूरे एक मॉलिक्यूल क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है, तो इस पूरे एक मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट निकालिए। ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक का पता है, सारे का निकाल लो। सारे का कैसे निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल में एक मोल में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने से एक को मल्टीप्लाई कर दो। कितने मॉलिक्यूल होंगे भैया, यार केमिस्ट्री बताऊं क्या होगा, 6.022 into 10⁻23। ठीक है भाई, 6.022 into 10⁻23। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल आ गए। डायपोल मोमेंट कितनी है, एक की 29। तो भाई साहब डायपोल मोमेंट कितनी निकल के आ गई मेरी, डायपोल मोमेंट में निकल के आ गई, ठीक है, -6 कूलम मीटर। कूलम मीटर, कूलम, यार मार्कर देखूंगा तो भाई मार्कर नहीं चल रहे हैं।
कूलम मीटर। ये डाइपोल मोमेंट आई है इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ इस मोल की क्या है डाइपोल मोमेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मैंने इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब मैंने क्या करा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो भाई साहब जो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही थे, तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो भाई साहब ये सारे अलाइन हो जाएंगे। पॉजिटिव वाला इस साइड हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव वाला इस साइड हो जाएगा, नेगेटिव वाला इस साइड हो जाएगा। पॉजिटिव वाला चार्ज इस साइड चले जाएगा और सारे नेगेटिव वाला इस साइड हो जाएंगे, मतलब सारे क्या ऐसे अलाइन हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने कितना लगाया है 10 की पावर, एक बार मैं देख लेता हूं कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या है मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की पावर 6 क्या है मैग्नीट्यूड है। भाई ये फिल कर दियो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एस्टिमेट करो हीट एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, कि हीट एनर्जी मेरी कितनी रिलीज हुई है, ठीक है। पहले केस में मैंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसके एकदम क्या लगाई, इनके एकदम पैरेलल लगा दी, एकदम इनके क्या लगा दी पैरेलल लगा दी। फिर मैंने क्या करा, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री मैंने क्या कर दिया घुमा दिया, मॉलिक्यूल से 60 डिग्री मैंने क्या कर दिया घुमा दिया। तो भाई पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में मेरे को क्या बताना है एनर्जी का लॉस बताना है, एनर्जी का लॉस बताना है। तो भाई पहले इस वाले केस में मैं क्या निकाल लेता हूँ एनर्जी निकाल लेता हूँ। एनर्जी क्या होती थी हमारी माइनस पी कॉस थीटा। डाइपोल मोमेंट मेरे को पता है इतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे को पता है 10 की पावर माइनस 60 या 60 10 की पावर 6। तो भाई 10 की पावर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड cos 0 पहले वाले केस में माइनस पी 6 इंटू में 10 की पावर 6 यही होगी और cos 0 तो u1 क्या आ गया 0. ये मेरे क्या आ गया, ये आ गया भाई इनिशियल, ये आ गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी क्या थी मॉलिक्यूल के पैरेलल थी, मॉलिक्यूल की क्या थी पैरेलल। अब मैंने क्या करा इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री मैंने क्या कर दिया रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया। तो भाई साहब मेरी ये चीज क्या कैसे बदल जाएगी cos 60, ठीक है। तो माइनस 6.022 इंटू में 10 की पावर माइनस 23 तो लिख रहा हूँ मैं माइनस 6 इंटू में 10 की पावर 6 इंटू में cos 60। फिर इसको सॉल्व कर लेना। तो भाई साहब फिर जो मेरी नेट निकालने के लिए हम क्या करते थे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली इतनी हो गई इनिशियल इतनी थी, फाइनल u2 माइनस u1 कर देना। तो भाई हमारे को क्या मिल जाएगा लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आएगा, ठीक है, वो हमारे को मिल जाएगी, वो हमारे को मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर होगा यार ये क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट 2.7 अब मैंने हमारी की तरफ से 2.7 2.8 और 2.9, ठीक है। 2.7 को अभी हम डिस्कस करते हैं, 2.8 देखते हैं, 2.7 आपने भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, थ्योरी है, वो तो अपने आप ही कर लोगे अगर थ्योरी है, क्योंकि मैंने चार क्लास ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। इधर 2.8 देखते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, ठीक है। 2.8 कह रहा कुछ नहीं भाई, 2.8 बहुत सिंपल है, ठीक है। वो कह रहे कि भाई पैरेलल प्लेट्स की डिस्टेंस था d। अब मैंने क्या करा, अब मैंने के डाइलेक्ट्रिक का ना के डाइलेक्ट्रिक का वो इन दोनों के बीच में डाल दिया जब 3/4 इसकी लेंथ थी। इस वाले डाइलेक्ट्रिक की लेंथ कितनी 3/4d और पूरे प्लेट्स की लेंथ कितनी थी d थी और इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है कांस्टेंट k है। तो अब ये पूछ रहे कि भाई कैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा। तो भाई इनिशियली इसका कैपेसिटेंस C0 होगा, इनिशियली इसका कैपेसिटेंस C0 होगा जब क्या ये क्या डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो भाई ये T क्या होता था, ये T होता था डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T क्या होती थी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस। C0 क्या होता था, C0 हमारा होता था जब उसके अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो हमें यही तो बताना है कि भाई साहब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था
तो सी नॉट था, पर जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो पहले वाले से कैसे चेंज हुआ, पहले वाले से कैसे चेंज हुआ। तो भाई सिंपल है, टी गिवन है, के गिवन है, वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। सी नॉट 1 माइनस में टी क्या था, 3/4 डी डी प्लस में 3/4 डी के डी, डी से डी खत्म, डी से डी खत्म, ठीक है। सी इक्वल टू सी नॉट में 4k का क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4k, तो 4k इधर क्या -3k प्लस 3, ठीक है। तो भाई साहब जो मेरा C निकल के आया, C निकल के आया, C क्या हो गया मेरा 4k C नॉट अपॉन में k प्लस 3। तो भाई साहब जो कैपेसिटेंस मेरा कैसे चेंज हुआ, कैपेसिटेंस मेरा इनिशियल वैल्यू के 4 टाइम्स k डिवाइडेड बाय k प्लस 3 हुआ, उसके इतने टाइम्स हुआ। सी नॉट के कितने टाइम्स हुआ, 4k अपॉन में k प्लस 3 टाइम्स हो गया इनिशियल वाले के, इनिशियल वाले के, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार ये, ठीक है। अब भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यार अच्छी क्लास का, ठीक है। 2.7 आराम से कर लोगे यार तुम, थ्योरी है वो, बस पढ़ भी लोगे, समझ में आ जाएगी, ठीक है। खामा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। 2.9 देखते हैं फटाफट। 2.9 ठीक है, एक ये कैपेसिटेंस है, एक ये कैपेसिटेंस है, एक ये है, एक ये है, यहाँ बैटरी लगी है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब सबका कैपेसिटेंस क्या था, सबका कैपेसिटेंस कितना है, सबका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। यार थोड़ा है ना मार्कर से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ठीक, 10 माइक्रोफैराड। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहला पार्ट कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, कैपेसिटेंस बताओ इक्विवेलेंट। देखो भाई सिंपल सा तुम देख लो, ये वाला ये वाला ये वाला सीरीज में दिखे ना, ये वाला इसके क्या दिखा है, पैरेलल, इन तीनों का क्या कर दो, सीरीज निकाल दो, इन तीनों का क्या कर दो, सीरीज निकाल दो, ठीक है। सी नेट इनका क्या 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ठीक है। यहाँ पे c लेके सॉल्व करना इजी पड़ेगा, क्यों इजी पड़ेगा भैया, क्योंकि यार 10 लेके करोगे तो थोड़ा ऐसी बाद में वैल्यू पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, जो सी नेट मेरा क्या आएगा, इन तीनों का जो सी नेट आएगा वो क्या आएगा 10/3 माइक्रोफैराड, 10/3 माइक्रोफैराड इन तीनों का। अब भाई मैं इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का पूछा है, सर्किट का भाई, तो क्या हो जाएगा ये, फिर इसके क्या है पैरेलल में 10/3 प्लस में 10, तो भाई सर कितना हो गया 40/3, कितना हो गया 40/3, 40/3 माइक्रोफैराड हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 40/3। अब इसका जो अगला पार्ट है वो देखते हैं, थोड़ा बैटरी ही मिटा दी है। इसका क्या है, चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पे मेरे को क्या होता है चार्ज बताना, हर एक कैपेसिटर में मेरे को क्या होता है चार्ज बताना। अब भाई देखो कितने की बैटरी थी 500 वोल्ट की, कितने की बैटरी थी 500 वोल्ट की, ठीक है 500 वोल्ट की बैटरी थी। अब मेरे को इसका भी चार्ज बताना है, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, ठीक है। C इक्वल टू क्या होता था Q/V, Q यही होता है ना, C इक्वल टू में, हाँ C इक्वल टू होता था हमारा Q/, सारा ठीक है। यहाँ का डायग्राम दिखना ना होना तो एक बार बुक को रेफर कर लेना, ठीक है। तो सी हमारा क्या होता था Q/V होता था, ठीक है। अब भाई देखो ठीक ठीक है, जो हमारा सीरीज होता था ना, हमारा क्या सीरीज में होता, सीरीज में जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है सेम होता है, सीरीज में चार्ज हमारा क्या होता है सेम होता है, कि मतलब जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे होगा, ठीक है। जितना चार्ज इन तीनों पे होगा, जितना चार्ज इस पे होगा उतना चार्ज इस पे होगा, उतना चार्ज इस पे होगा। या तो मैं इन तीनों का नेट भी निकाल लूंगा ना, इन तीनों का नेट, इन तीनों के नेट पे जितना चार्ज होगा उतना ही तीनों पे चार्ज होगा, उतना ही तीनों पे चार्ज होगा। ये होता है हमारा सीरीज के केस में, ये होता है हमारा सीरीज के केस में। अब भाई देखो इस पे चार्ज नहीं डालना है, इस पे चार्ज नहीं डालना है,
इस वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 500 वोल्ट, चार्ज कितना है, ओ कैपेसिटेंस कितना है, चार्ज निकालना है। तो क्या करो 10 इंटू में 500 इंटू में 10 की पावर -6, तो इस पे चार्ज आ जाएगा इतना, इस वाले पे चार्ज आ जाएगा इतना। अब मेरे को क्या इन तीनों के अक्रॉस भी बताना है, इन तीनों के अक्रॉस भी बताना है। तो इन तीनों के अक्रॉस भी अगर मैं देखूं कितनी वोल्ट की बैटरी है, इन तीनों के अक्रॉस भी अगर मैं देखूं तो 500 वोल्ट की बैटरी है, बिल्कुल 500 वोल्ट की बैटरी है। तो भाई साहब इन तीनों का नेट क्या आया था, इन तीनों को मेरा नेट आया था भाई 10/3। अब भाई मैं बोल रहा हूँ कि इनके अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालूं, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालूं और उस पे मैं नेट कैपेसिटेंस नेट उस पे मैं चार्ज निकालूं, जितना चार्ज उस पे आएगा उतना ही इन तीनों पे आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम करता है, सिर्फ पोटेंशियल सीरीज में वेरी करता है, सिर्फ पोटेंशियल सीरीज में क्या करता है, वेरी करता है। तो भाई साहब इस तीनों का नेट इतना था, पोटेंशियल कितना 500 इंटू में 10 की पावर -6 500 थे, ठीक है। तो भाई साहब इस वाले पे इतना चार्ज होगा और इन तीनों पे इतना चार्ज होगा, इस वाले पे इतना चार्ज और इन तीनों पे इतना चार्ज, ठीक है भाई। ये था हमारा 2.9, इतना ही है, 2 ही पार्ट है। तो भाई साहब आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक। आज हमने क्या 8 क्वेश्चन देखे, ठीक है। 2.7 नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत ही थ्योरी था, ठीक है। तो कराने का मन नहीं कर कराते तो खामगा क्लास बहुत ज्यादा लंबी चला है। तो भाई साहब आज की क्लास हमने कितने 2.9 का एग्जांपल कवर करे। जो 2.10 एग्जांपल है 2.10 वो है कैपेसिटेंस शेयरिंग का, ये कैपेसिटेंस शेयरिंग का। उसके लिए क्या पहले लेक्चर आएगा, फिर ये क्वेश्चन डिस्कस होगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक शायद तुमने अभी कवर नहीं करा, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना और लाइक शेयर भाई पूरा कर देना, ठीक है। जब तक के भाई टाटा बाय बाय।